नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में आरटीआई के माध्यम से स्कॉलरशिप में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा मामला सामने आया है, जिस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर 8 से 10 मामले सामने आए हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के कुन्हारे ने बताया कि आरटीआई पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2027 को लेकर सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना में कई आर्थिक अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसको लेकर अंकुश जैन नामक व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से इसका उजागर किया है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 देश, जिसमें दुबई, यूके, लंदन, मलेशिया में यह यूनिवर्सिटी है, जहां की 500 की रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में छात्रों को योजनाओं के तहत छात्रों को अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। 1 साल का कोर्स होने के बावजूद भी 2 साल तक उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जो कि लाखों रुपए थी, जिसको लेकर अब तमाम सबूतों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका के रूप में रीट पिटीशन दायर की जाएगी, जिससे वह यूनिवर्सिटी के इस घोटाले को उजागर कर पाएंगे। ये सूचना के अधिकार के तहत शिकायतकर्ता जो आरटीआई एक्टिविस्ट है अंकुश जैन निवासी अनुराग नगर को कुछ दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त हुई है। इन दस्तावेजों का अवलोकन करने से शिकायतकर्ता को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना 2007 का संचालन शासन के द्वारा किया जाता है, इसमें उन पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं। तो इस शासन की नीति के अनुसार जिन विदेश यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग 500 तक है, उन्हीं यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और साथ में अगर 1 साल का कोर्स यूनिवर्सिटी दे रही है तो 1 साल की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन शिकायतकर्ता अंकुश जैन के पास में कई इसमें की कागज प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत कि 1 साल की छात्रवृत्ति का कोर्स होने के बावजूद भी छात्र ने 2 साल की छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, जो कि एक अमाउंट 26 लाख तक के आसपास की है। तो इंदौरी में ही कम से कम 8 से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जानकारी शिकायतकर्ता को आरटीआई की सूचना के तहत प्राप्त हुई है। और प्रदेश स्तर पर अगर इसका आकलन किया जाए तो कम से कम करोड़ों रुपए की राजस्व शासन को कारित की जा रही है और करोड़ों रुपए का चूना शासन को लगाते हुए कहीं ना कहीं एक संगठित रूप से एक आर्थिक अनियमितता करी जा रही है। इन सब चीजों को लेकर शिकायतकर्ता ने जब लोकल थाने को सूचना दी शिकायत के साथ में, तो लोकल थाना भी सख्ती मांगी और उन्होंने बोला कि मामला गंभीर है, इसमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हाथ ऊंचे कर दिए, जिसके बाद में शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू में दस्तावेजों के साथ में पूरी शिकायत दस्तावेजों के आधार पर शिकायत दर्ज कराई है। ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसके अंतर्गत जैसे हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी है, दुबई की है, कनाडा की, यूएस की है। इन यूनिवर्सिटी में जो सही यूनिवर्सिटी जिसमें 500 की रैंकिंग नहीं है, उन यूनिवर्सिटी के लिए भी छात्रवृत्ति दी गई है। और 1 साल का कोर्स करने के लिए छात्र ने अप्लाई करा था, लेकिन उसको 2 साल की मिली। तो कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों को पूर्ण रूप से निरीक्षण न करने वाले अधिकारी और वो छात्र जिसने 1 साल का कोर्स बताकर 2 साल की छात्रवृत्ति ली, वो भी इस पूरे कृत्य के अंदर शामिल है। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इनकी संपत्ति राजसात करने की मांग शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू से करी।